मोहम्मद नईम यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ के साथ प्रोग्राम बॉम्ब ब्लास्ट सेफ्टी का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बम धमाकों से महफूज रहने की एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक है और ये प्रोग्राम इस तनाजुर में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि आज जो धमाका हुआ और जितने लोग शहीद हुए और ज़ख्मी हुए, अगर इन मशवरों पर आप अमल करें तो आइंदा ऐसे ख़तरात से महफूज रह सकेंगे। अल्लाह ताला आपको सबको महफूज फरमाए। दोस्तों, मैंने आखिरी पॉइंट प्रोग्राम नंबर 1 में जो बताया था वो ये था कि खाम माल या किसी दूसरे सामान की आमादी या रवानगी के लिए फैक्ट्री, कारखाने, दुकान या तजारती मराकिज़ में काम करने वाले अफराद ही तैनात किए जाने चाहिए। बाहर के मजदूरों से हत्तल इम्कान काम ना लिया जाए और अगर मजबूरी है और उनसे काम लिया जाए तो इनकी सख्त तरीन निगरानी आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन होगी। इसके अलावा बाहर से लिए गए मजदूर अगर आप लिए हैं तो उन मजदूरों के नामों का इंदराज, इनके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, इनका मुकम्मल पता और इनके आने जाने के औकात का भी दोस्तों सख्ती से इंदराज किया जाना चाहिए। बगैर किसी ज़रूरत के किसी मुलाजिम का इधर उधर घूमना या किसी गैर मुतल्लिका जगह पर इसका मौजूद होना, यानी वो जगह जहाँ पर उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, इंतज़ामिया के लिए नहीं बल्कि पूरे इदारे, कारोबार और दूसरे मुलाजमीन के लिए भी ये परेशानी का बाइस बन सकता है। दोस्तों, मुलाजमीन को ऐसा ना करने की तरगीब दें और किसी गैर मुतल्लिका या लावारिस चीज़ को हरगिज़ हाथ ना लगाएं। इस चीज़ या शे से खुद भी दूर रहें। अगर कोई गैर मुतल्लिका चीज़ या कोई लावारिस कोई बैग हो या कोई शे रखी हुई है तो उससे दूर रहें और दूसरों को भी उसके करीब ना आने दें, बल्कि मुतासिरा जगह या इलाके को फ़ौरन खाली करा दें और फ़ौरन बम डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इस चीज़ के मुतालिक इतला फराहम करने में देर ना करें। मुतालिका इमरजेंसी इदारों के आने तक किसी मशकूक शख्स को इस मशकूक शे की सिमत में ना जाने दें, इसके करीब ना जाने दें। इसके साथ साथ अगर ऐसी कोई मशकूक शे, कोई मशकूक बैग या थैला या कोई डब्बा, कोई शापर, कोई अटैची केस, कोई सूटकेस या किसी भी किस्म की मशकूक शे कोई नज़र आए तो मुतल्लिका इदारों को इतला करने के साथ साथ अपने कमरों की खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे खुले रखें और इनके सामने बिल्कुल ना खड़े हों, क्योंकि दोस्तों अगर दरवाजे खिड़कियां अगर बंद होते हैं तो बम धमाका बहुत शदीद होता है और उसके साथ ही खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं और वो शीशे के टुकड़े भी जख्मी करने का बाइस बनते हैं। दोस्तों, अगर वक्त हो और मुमकिन हो सके तो इस मशकूक शे से मुनासिब फासला रखते हुए, खतरे की जगह से अपने आप को दूर रखते हुए इस शे के करीब और इस शे के करीब इर्द गिर्द की मिट्टी से या रेत से भरी हुई बोरियां लगा दें और अगर यह मुमकिन ना हो तो कोई चारपाई, कोई स्टूल इस मशकूक शे के करीब रखकर इस पर कोई मोटी दरी, कालीन या मोटी चादर ढक दें, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता बम ब्लास्ट हो जाए तो इस बम के टुकड़े, जिन्हें स्प्लिंटर्स कहते हैं, इन स्प्लिंटर से, बम के टुकड़ों से आपके घर की कीमती अशिया और तबाह होने से बच जाएं, आप तबाह होने से बच जाएं। क्योंकि दोस्तों, जितना ज़्यादा नुकसान बम धमाके से नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान और ज़ख्मी लोग और हलाक लोग बम के जो टुकड़े होते हैं जो शिद्दत के साथ उड़कर दूर तक पहुंचते हैं, जिन्हें स्प्लिंटर्स कहते हैं, इनसे लोग जख्मी हो जाते हैं। बदनज़मी, बेचैनी फैलाए बगैर इस मशकूक शे या इसकी जद में आने वाले कमरों, मकानों और दफ्तरों से लोगों को बर्क रफ्तारी से यानी तेजी से मगर सहूलत के साथ किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर देना चाहिए। दोस्तों, किसी इमरजेंसी की सूरत में, किसी हादसे की सूरत में लोगों से उस जगह का फौरी तौर पर इनखला कर देना चाहिए। सेफ्टी साइंस में दोस्तों इस अमल को सेफ इवैक्यूएशन यानी हिफाजत के साथ वहां से लोगों को निकालना या लोगों के इनखला कहते हैं। दोस्तों, महफूज इनखला यानी महफूज तरीके से इमरजेंसी जगह को फौरी तौर पे खाली कर देना चाहिए ताकि लोगों की जान बच जाए। और महफूज इनखला सेफ इवैक्यूएशन के अमल में किसी किस्म की बदनज़मी और बेचैनी हरगिज़ ना फैलाई जाए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बाज़ औक़ात अफरा तफरी में, घबराहट में जब इवैक्यूएशन होती है, इनखला का अमल हो रहा होता है, बिल्डिंग को, उस जगह को खाली करने का अमल हो रहा होता है, तो लोग बदनज़मी से बहुत से लोग जो है वो कदमों के नीचे आके कुचले जाते हैं। और याद रखें दोस्तों कि जब भी इवैक्यूएशन का, इनखला का, बिल्डिंग को खाली करने का अमल हो रहा हो
یا اس ایمرجنسی کی جگہ کو خالی کرنے کا عمل ہو رہا ہو، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو اور معذوروں کو اور بیماروں کو پہلے نکلنے کا راستہ دیں، تاکہ ہر شخص اپنی جان کو بچا سکے۔ نوجوانوں میں تو دوستوں پھرتی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت اور صحت اور قوت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو اپنی جان بچا دیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے ان لوگوں کو جو آپ سے کمزور ہیں ان کو راستہ دینا چاہیے۔ دوستوں، پروگرام کا بوم بلاسٹ سیفٹی کا دوسرا حصہ میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔